मेरे पापा ना मुझे हमेशा कहते हैं कि तुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ से आगे निकलना है। और आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना भीड़ से आगे निकलने के लिए, वो है कंसिस्टेंट होना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंट होना, क्योंकि 95% लोग कंसिस्टेंट ही नहीं है इस टाइम पे। कंसिस्टेंट जो हो गया वो ऑलरेडी उस भीड़ से आगे निकल चुका है। ठीक। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाना चाहती हूँ, जो आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान देने लग गए ना, तो आप भी बहुत ईजिली कंसिस्टेंट हो सकते हो। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता होगा हमारे प्रिपरेशन में, बट उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ रहा है और आपको वो दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपसे एक बार पहले भी शेयर की थी टेलीग्राम चैनल पे अपने, दैट इज़ 5 सेकेंड रूल। क्या है ये 5 सेकेंड रूल? 5 सेकेंड रूल सिर्फ इतना कहता है कि जब भी कोई चीज़ आपके दिमाग में आई ना कि कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको वो कैब करनी है, तो आप एकदम से दिमाग कहता है कि चलो रुक जा, भी थोड़ी देर में कर लेता हूँ, बट जैसे ही आया कि हाँ वो कैब पढ़ने का टाइम हो गया तो मुझे वो कैब पढ़नी है, तो उस चीज़ को 5 सेकेंड के अंदर करना स्टार्ट कर दो। खुद को पुश करना पड़ेगा उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, दैट इज़ अ रूल ऑफ इनर्शिया। स्टार्टिंग में आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। जैसे ही आप पुश करोगे ना, और 5 सेकेंड के अंदर आपको उस काम को करना शुरू कर देना है। जैसे ही आपने उसको शुरू किया, उस चीज़ को अगले 5 मिनट तक कंटिन्यू करो। उस काम को अगले 5 मिनट तक कंटिन्यू करो। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है इस चीज़ की कि आप उस काम को 2 घंटे तक भी आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट होता क्या है, उस बीच में हमारा दिमाग दोबारा से इधर उधर जाना शुरू कर देता है, कई नई चीज़ें सोचनी शुरू कर देता है, या फिर कुछ इधर उधर के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका ध्यान सीधा आपके फ़ोन पे चला जाता है। उस कंडीशन में भी आपको सेम रूल दोबारा से अप्लाई करना है। गेट बैक टू इट। आपको दोबारा से जाना पड़ेगा अपने उसी टारगेट के ऊपर। 5 सेकंड के अंदर जैसे ही दिमाग में कोई ऐसा थॉट आया इधर उधर का, उसी टाइम खुद को स्विच कर लो उसी जगह के ऊपर जहाँ पे तुम पहले थे। ठीक है, आपको उसी जगह पे जाना है, बार बार खुद को पुश करना है, तभी कुछ हो पाएगा। हो पता क्या रहा है, हमारा जो मन है ना, हमारा जो मन है वो हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो चुका है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। लेकिन जो इस चीज़ से जीत गया ना, वो हर चीज़ से जीत गया, वो कंसिस्टेंट हो गया। और जो कंसिस्टेंट हो गया ना, वो ऑलरेडी भीड़ से आगे निकल गया। और कंपटीशन का नाम ही भीड़ से आगे निकलना है। कंपटीशन का मतलब ही भीड़ से आगे निकलना है, और कोई तरीका ही नहीं है। इतने लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, सभी लोग सेम सोर्सेस यूज़ करते हैं, सभी लोग सेम बुक्स यूज़ कर रहे हैं, सभी लोग सेम टीचर्स से पढ़ रहे हैं। तुम कैसे अलग होने की सोच रहे हो? कैसे अलग होने की सोचोगे? एक ही तो चीज़ है, वो है हमारे हाथ में हमारी कंसिस्टेंसी। अगर हम स्मार्टली काम करते जाएंगे और कंसिस्टेंटली करते जाएंगे, क्योंकि 95% तो नहीं कर पा रहे हैं ना वो चीज़, अगर आपने कर ली तो आप ऑलरेडी उस भीड़ से आगे चले गए। ठीक है, तो आपको इतना सा ही करना है। सबसे पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखोगे। दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी सबसे मेजर चीज़ जो है ना, इस टाइम पे आपको खुद को सोशली डिटैच करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। खुद को सोशली डिटैच करना पड़ेगा। इट मीन्स जब आप लाइब्रेरी भी जाते हो ना, लाइब्रेरी में भी लोगों ने अपने दोस्त बनाए हुए हैं। वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, और फिर वहीं से दोस्त आ गया बुलाने कि चलो कहीं घूम के आते हैं या कुछ खा पी के आते हैं। तुम क्या करोगे? उठ के 10 मिनट के अंदर निकल जाओगे वहाँ से। ठीक है, उसी टाइम निकल जाओगे, कहोगे कि चल ठीक है 10-15 मिनट में आ जाएंगे वापस। पर वो कब 10-15 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं, तुम्हें खुद को पता नहीं चलेगा। वहाँ बैठे बैठे कभी भी कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुलाने आ जाएगा, वहीं बात करने लग जाएगा, और तुम उसके साथ लग भी जाओगे। इवन लाइब्रेरी में ये काम चल रहे हैं, और हर लाइब्रेरी में चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं। ठीक है, घर से इंसान जाता है लाइब्रेरी में, वो इसीलिए जाता है कि घर पे तो पूरी फैमिली है हमारे पास, वहाँ पे तो आप खुद को दूर कर नहीं सकते ना चीज़ों से, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं अपने ऊपर। इसीलिए तो बंदा लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में भी तुमने दोस्त बनाए हुए हैं, तो कहाँ से क्या ही करने जा रहे हो फिर वहाँ पे? पैसे ही तो वेस्ट कर रहे हो, और कर क्या रहे हो? समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? आपको खुद को थोड़ा सा सोशली डिटैच करना पड़ेगा लोगों से, इस टेम्परेरी फन से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को ना रोकना पड़ेगा। और कौन सा तुमने परमानेंट रोक लेना है? परमानेंट थोड़ी है, कुछ टाइम की बात है। हद मार के 1 साल, 1 साल की मेहनत है बस। 1 साल भी अगर तुम थोड़ा सा खुद को रोक के कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद तो पूरी लाइफ पड़ी है आगे। पूरी लाइफ पड़ी है, आराम से मज़े कर सकते हो, सब हो सकता है। बट इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी स्टडी, आपके डेली टारगेट्स। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और कोई चीज़ इस टाइम पे को आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए। वो चाहे आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कुछ हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों से खुद को थोड़ा डिटैच कर लो, टेम्परेरी डिटैच कर लो खुद को उन सभी चीज़ों से, तो बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। यही 2-3 तरीके हैं उन चीज़ों से आगे निकलने के, उन लोगों से आगे निकलने के। ठीक है, इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो।
और आप लेते भी होगे। जैसे आपने 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की तो 2 घंटे के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक बहुत आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेना भी चाहिए, मैं भी लेती हूँ। बट ये ब्रेक होता कैसा है, बस गया और अपना फ़ोन उठा लिया, बस फ़ोन उठा लिया, रील्स निकाल ली या किसी के मैसेजेस खोल लिए या कुछ भी खोल लिया और बस उसको स्क्रॉल करते रह गए, और वो 5-10 मिनट तुम्हारा 1 घंटा बन के रह गया। 1 घंटा ना भी बनाओ, अगर तुमने अगर आधा घंटा भी वो फ़ोन चला लिया ना, तो वो ब्रेक तुमको ब्रेक फील होगा ही नहीं। एट द एंड लगेगा कि यार ठीक से मतलब मज़ा नहीं आया पढ़ने में, क्योंकि मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। वो जो 5-10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए ना, वो आपका बिल्कुल फ़ोन फ्री ब्रेक होना चाहिए। उसके अंदर आपने फ़ोन को टच नहीं करना है, कोई नोटिफिकेशन चेक नहीं करनी है, कोई मैसेज चेक नहीं करना है, ना ही कोई और चीज़ खोलनी है। बस उठो, अपनी सीट से बाहर जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर के अंदर थोड़ी देर खड़े हो, किसी से बात करनी है 2 मिनट बात कर लो वहीं पे, दैट्स इट, और दोबारा से पानी पियो और वापस आ जाओ अपनी चेयर के ऊपर। बस इतना सा ही आपका ब्रेक होना चाहिए, दैट्स इट। आपको वहाँ पे फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है, ये फ़ोन सबसे ज़्यादा गिल्ट देता है, ये फ़ोन है जो सबसे ज़्यादा गिल्ट देता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा दूर करो खुद को, ठीक है। वो जो 5-10 मिनट का ब्रेक होता है ना, उसको एक इफेक्टिव ब्रेक बनाया करो, जिसके अंदर आप रिफ़्रेश फील कर पाओ। जब दोबारा से अगले 2 घंटे बैठना हो ना, तो थोड़ा रिफ़्रेश फील करो। एक चीज़ और, आप में ना एक हैबिट नहीं है, वो है ना बोलने की हैबिट। मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले ये चीज़ सिखा दी थी कि आपको ना बोलना आना चाहिए। अगर किसी चीज़ के लिए आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, इस टाइम पे मेरे लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं वो कर रहा हूँ, तो वो आपको वही करनी है। ये नहीं कि किसी ने आया कि हाँ चल भी मेरे साथ चल, और कुछ भी काम है वगैरह वगैरह, और तुम उठ के चले जा रहे हो, कुछ भी नहीं, और तुमको लग रहा है कि यार कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए अगर मैंने इसको मना कर दिया तो, ठीक है। जबकि इतना ही कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है उसका, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा है, फिर भी तुम उठे और चले गए उसके साथ कि कहीं उसे ना बुरा लग जाए, ठीक है। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सोचना छोड़ दो। जो बंदा इतना ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, वो आखिर में जाके ना कहीं खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। ये चीज़ मैंने खुद फील करी है, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो थोड़ा सा आपको ना बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। जो चीज़ इस टाइम पे आपके लिए ठीक नहीं है, जस्ट से नो फॉर यू। अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। कोई और दूसरा आके तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला है। एट द एंड आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, और वहाँ पे जो चीज़ काम आने वाली है वो यही है। जिस चीज़ के लिए आपको ठीक नहीं लगता, सीधा ना बोलो। बिल्कुल डरना नहीं है किसी चीज़ से कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, कुछ मान जाएगा, कोई बात नहीं। अगर बुरा मानता है, मानने दो ना यार, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बाद में अपने आप समझ जाएगा, उसे ही पता है कि मैं उसको पढ़ाई के बीच में से उठा के लेके जा रहा था, ठीक है। अगर समझना होगा तो वो खुद समझ जाएगा। बट उस टाइम पे जो तुम्हारे लिए ठीक हो उसके लिए स्टैंड लो, खड़े हो और ना बोलो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये नो जो है ना, ये नो। 90% लोग ये ना नहीं बोल पाते हैं, और लास्ट में जाके ना इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि अपने दोस्तों या कुछ, कभी कभी तो फैमिली मेम्बर्स तक को भी ना बोलना पड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि नहीं इस टाइम पे नहीं, हम नहीं, इस टाइम पे नहीं हो सकता भाई, ये काम बाद में कर देंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट दोज एमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। बट अगर वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको मना कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। अपने लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ भी आप अपनी बना रहे हो, और आपको अपने लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश होना ज़रूरी है इस टाइम पे। बाद में आप नहीं तो उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर इस टाइम पे तुमने अपने लिए स्टैंड ना लिया, तो कल को तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, और जब दूसरों को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, उस टाइम पे तुम खुद वहाँ पे नहीं खड़े हो पाओगे और उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के हाथ में कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी की हेल्प करने के लिए ना खुद भी बड़ा बनना पड़ता है, खुद का भी कुछ करना पड़ता है, तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो। खुद ही कुछ नहीं होगे तो क्या किसी की हेल्प करोगे बाद में जाके। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा सोचो। अभी आपकी स्टडीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो मेक श्योर टू से नो फॉर योर सेल्फ। एक छोटी सी चीज़ और जो मैं मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ, वो यही चीज़ बोलते हैं बार बार कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, मॉक का स्कोर देख के हो या कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो। और डिमोटिवेशन से पता है होता क्या है, उस दिन आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, पूरा दिन खराब कर देते हो। और डिमोटिवेशन का जो मुझे लगता है ना सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जिस दिन आपने काम नहीं किया ना, उस चीज़ का रिग्रेट होता है ना जो रात को, वो होता है डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न। आपने अगर दिन में पढ़ाई नहीं करी है, उस चीज़ का रिग्रेट आपको रात को होने वाला है, और रात को वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट करती है उस टाइम पे, ठीक है। अगर आपने 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन लगातार पढ़ा, और छठे दिन किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए, तो वहाँ पे डिमोटिवेशन आ जाता है। बट अगर डेली ऐसा कर रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो और फिर डिमोटिवेशन आ रहा है, तो वो तो भाई आएगा, ठीक है, वो तो आना भी चाहिए, ज़रूरी भी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। लेकिन अगर 5-6 दिन पढ़ने के बाद अगर एक आधा दिन ऐसा फील हो कि हाँ चलो आज नहीं हुई पढ़ाई, उस जगह के ऊपर इसको ना आने देना, उस पॉइंट पे इस डिमोटिवेशन को मत आने देना। खुद के साथ
खुद के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। एक दिन सब हर कोई डिज़र्व करता है अपने लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, ठीक है। हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते ना बाकी सारी चीज़ों को एक चीज़ के लिए, है ना। तो एक दिन हर कोई इंसान डिज़र्व करता है। बट अगर तुम डेली ही पढ़ नहीं रहे हो, डेली ही मज़े हो रहे हैं, या एक दिन पढ़ रहे हो, एक दिन छुट्टी हो रही है, फिर अगले दिन पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन छुट्टी हो रही है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, फिर तो भाई गलती है, फिर तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा कुछ सीखो, और जो बातें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखो। एक और काम किया करो, जब पढ़ने बैठते हो ना, तो जो छोटे छोटे अपने टारगेट्स बनाते हो, छोटे छोटे आपके टारगेट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने वोकैब करनी है, तो अगर आपने वोकैब करनी है 100 वर्ड्स करने हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर हो सकते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, मेरे पास एक छोटी सी क्लॉक है, जो टेबल क्लॉक होती है, उसके अंदर बस वो 1 घंटे का ना टाइमर लगा लो। जब वो सामने क्लॉक चल रही होती है ना, उस टाइम पे काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस, काफ़ी सारी ओवर थिंकिंग अपने आप दिमाग में से दूर हो जाती हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप वो चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा हावी नहीं हो रही होती जितनी नॉर्मली हो रही होती है, क्योंकि टाइमर चल रहा है। तो टाइमर के साथ जब आप पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा कर रही है अभी। तो ये एक मेरी तरफ से फाइनल टिप रहेगी आप सभी के लिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो एक तो एक्स्ट्रा चीज़ लेके जाओ, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार करके देखो, ट्राई करो, एक दिन ट्राई करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। सिर्फ एक दिन ट्राई करके देखना कि टाइमर लगाओ और फिर पढ़ के देखो, फिर अपने आप ऐसा मज़ा आएगा ना पढ़ते टाइम भी। आपको खुद फील होगा रात को जब सारे टारगेट्स के ऊपर टिक लगा हुआ होगा, तो अपने आप वो मोटिवेशन भी आएगा, और धीरे धीरे करके वो कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होने लग जाएगी। आपको बस थोड़ा सा खुद को पुश करना है, ठीक है। थोड़ा सा खुद को पुश करना है। और अगर कोई भी बात हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें मुझसे पूछनी हो, तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं सबका ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई कर देती हूँ। आप टेलीग्राम पे मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख लेना। ठीक है, बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो जितनी भी मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और क्या करो, रात को ही अपने जो भी टारगेट्स हैं ना, उनको नोट करके सोया करो। ये नहीं कि दिन में उठ के करेंगे, नहीं, आप रात को ही नोट करके सो कि अगले दिन आपको इतना 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 काम कंप्लीट करना है। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये चीज़ मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इवन अब भी मैं जिस दिन रात को नहीं लिख पाती हूँ ना अपने टारगेट्स, अगले दिन कहीं ना कहीं वो उस दिन में ना इतनी प्रोडक्टिविटी मेरी आ नहीं पाती है। इसीलिए रात को मैं डेली टारगेट नोट करके ही सोती हूँ, हमेशा मेरा डेली का है। अगले दिन उसको कंप्लीट करना है, जो नहीं हुए उसको क्रॉस करना है, और फिर आगे जो पेंडिंग रह गया उसको फिर आगे नेक्स्ट डे लेके भी जाना होता है, ठीक है। बस आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अच्छे से पढ़ते रहो। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग पे हो, ठीक है। हर चीज़ को टाइम लगता है, थोड़ा सा उसको टाइम देना सीखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो, सारी चीज़ें अपने आप उस टाइम पे आ जाएंगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।